तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल परमात्मा एक तक में। तो दोस्तों मेरा नाम है हर्षद और मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात बताने जा रहा हूँ कि चालू कार्य में हमें मांस मटन खाना चाहिए या नहीं, यानी कि मांसाहार करना चाहिए या नहीं। तो आज का जो मुद्दा है क्यों मांसाहार करना नहीं चाहिए, तो इसी मुद्दे के बारे में यह वीडियो होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिए आप। तो देखिए बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले हम बाबा को प्रणाम करेंगे, ठीक है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत है कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो देखिए दोस्तों, परमात्मा एक मार्ग में हमारे कार्य जब चालू रहते हैं, ठीक है ना, कच्ची के सेवकों के कार्य चालू रहते हैं उस समय सेवकों को, तो देखिए दोस्तों ऐसा नियमावली में लिखा तो नहीं है कि मांस मटन मत खाइए करके, ठीक है ना। नियमावली में नहीं लिखा है, ना ही अपने नियमों में ऐसा लिखा है। लेकिन मेरा कहना ऐसा होता है कि भगवान की पूजा पाठ करते समय क्यों मांस मटन खाया जाए। बात बराबर है कि नहीं। देखिए जमता तो है, मुझे पता है, आपको ही पता है, मांसाहार करते मांस मटन खाते सब जमता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोच कर देखिए कि जब हम एक परमात्मा के कार्य करते हैं, अब देखिए पहले तो हमारे पास बहुत सारे भगवान थे, आज हम किसकी पूजा पाठ करते हैं, किसी की नहीं करते। आज हम सिर्फ एक परमात्मा के प्रति मर गए हैं, यानी कि बाबा हनुमान जी, महानता की बाबा जुमदेव जी के मार्ग में अपन है, ठीक है ना। तो देखिए अपने परमात्मा एक मार्ग में चालू कार्य में, मेरे ख्याल से तो चालू कार्य में ना ये सब नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। आपको देखिए अपनी मर्जी आप, लेकिन मेरा कहना ऐसा ही है कि चालू कार्य में मांस मटन नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आप ही सोचिए कि हम किसी भगवान की अगर पूजा पाठ करेंगे तो हम के बिना नहाए करेंगे नहीं ना, हम नहाते हैं क्यों, शुद्ध रहने के लिए। तो वैसा ही हम जब परमात्मा के कार्य करते हैं तो हमें बिल्कुल शुद्धता से करना चाहिए, यानी कि शुद्ध होकर ही कार्य कीजिए, ठीक है ना। भला ही आपको खाना है मांस मटन तो आप खाइए, नमा नहीं है जी, आप खाइए आराम से, लेकिन बंद कार्य में खाइए। ऐसा किसी ने बोला नहीं है कि चालू कार्य में मुर्गा मांस मटन नहीं खा सकते करके, बंद है करके, वैसा किसी ने बोला नहीं है। लेकिन आप खुद ही सोच कर देखिए कि चालू कार्य में, देखिए कार्य मतलब क्या हो गए, आप कार्य को हल्के में मत लीजिए, ठीक है ना। चालू कार्य यानी कि हम परमात्मा के कार्य कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए हम एक परमात्मा के कार्य करते हैं। और उसी कार्य को करते समय अगर हम मांस मटन खाएंगे तो ये क्या शोभा देगा। अब खुद ही सोच कर देखिए मन में, जबकि किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि चालू कार्य में मांस मटन खाओ करके या नहीं खाओ करके, किसी ने बोला नहीं है। बात भी सही है, ठीक है ना। लेकिन कोई कोई डिसीजन हमें खुद के मन से ही लेने पड़ते हैं कि चालू कार्य में हम अगर मांस मटन खाएंगे तो क्या खुद को शोभा देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, चालू कार्य यानी कि परमात्मा के कार्य, जिन कार्य को करके हम अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं जब तक कि हम पक्के ना हो जाए, ठीक है ना। तो चालू कार्य कितने दिन के रहते हैं, अरे 1 महीना हो गया, 21 दिन, 7 दिन, ठीक है ना, ये होते कार्य के दिन। तो जो भी आप कार्य लिए हो, 7 दिन के लिए हो, 21 दिन के लिए हो, जो जितने भी दिन के आपने कार्य लिए हैं उतने दिन मेरे ख्याल से आप मत खाइए, ऐसा मेरा कहना है। और यह ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए चालू कार्य यानी कि परमात्मा के कार्य, परमात्मा की जागरूक शक्ति में अगर हम अवदशा फैलाएंगे सब घर में सब मांस मटन खा के, तो ये शोभा नहीं देगा। मुझे एक चीज़ बताइए जी कि अगर आप खाना खा रहे हैं और उसी समय किसी ने अगर फालतू बात कर दिया कैसी भी, तो आपको शोभा देगा नहीं ना। वैसा ही कि परमात्मा के चालू कार्य में दोस्तों स्वयं परमात्मा की उपस्थिति हमारे घर में होती है, और बाबा की उपस्थिति में अगर हम मांस मटन खाएंगे तो कैसा ये उतना शोभा नहीं देता, ठीक है ना। इसलिए दोस्तों देखिए किसी ने बोला तो नहीं है कि चालू कार्य में मुर्गा नहीं खाना चाहिए करके, किसी ने नहीं बोला ऐसा, ना ही अपने नियमावली में ऐसा लिखा है कि चालू कार्य में मांस मटन खाइए क्या मत खाइए, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन मेरे ख्याल से चालू कार्य में मांस मटन मांसाहार नहीं करना चाहिए, सबसे अति उत्तम, क्योंकि घर में शुद्धता बनाए रखे। क्योंकि देखिए घर में शुद्धता रहेंगी तो ही अपने घर में परमात्मा का वास रहेगा, अपने घर में अगर परमात्मा का वास रहेगा तो ही आपका घर सुखी समाधानी रहेगा, और आप असली में कहलाए जाओगे कि आप परमात्मा एक मार्ग के सेवक हो करके। फिर आप खाइए ना, फिर थोड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने 7 दिन के कार्य किए, 7 दिन के कार्य में आप मत खाइए कुछ भी, आप मांस मटन मत खाइए, बाकी सब खाइए लेकिन मांस मटन मत खाइए, ठीक है ना। फिर जैसे ही आपके कार्य खत्म हो गए 7 दिन के,
उसके बाद भलाई से आप 2 दिन के गैप रख लीजिए, आराम से खाइए बढ़िया, फिर और कार्य चालू रखिए। क्योंकि देखिए कार्य रोकना भी गलत बात है, समझ गए जी। ज़्यादा दिन तक कार्य बंद रखना गलत बात है, इसलिए देखिए ज़्यादा नहीं तो आप चालू कार्य में मत खाइए, कार्य भलाई समाप्त हो जाए उसके बाद भलाई से आप 2 दिन की गैप रखते हुए आराम से मांस मटन खा के वापस से कंटिन्यू अपने कार्य रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके मन में जो भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। नमस्कार जी।